अगर आप ये एक चीज़ समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना, अपने डिज़ायर्स के साथ अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करना और अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी फुलफिल करना, और जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ आप बना सकते हो इस एक चीज़ को समझने के बाद। और वो एक चीज़ है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, या फिर आप किन लोगों के साथ ज़्यादा उठते बैठते हो, बातें करना करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को हमेशा यहाँ रखना चाहते हो, तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो उठना बैठना किन लोगों के साथ होता है। मतलब आप पूरे दिन कैसे लोगों के साथ कन्वर्जेशन करते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा कन्वर्जेशन करते हो, किन लोगों के कनेक्शन में ज़्यादा रहते हो, किन लोगों से बातचीत ज़्यादा करते हो, नेगेटिव लोगों से बातचीत करते हो, पॉजिटिव लोगों से बातें करते हो। क्योंकि जैसे लोग हमें मिलते हैं वैसी हमारी वाइब्रेशन भी बनती है, राइट। मान लो आपको एक नेगेटिव पर्सन मिल जाता है आपके लाइफ में, मान लो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है, तो आपको क्या होगा, वो आपको जब नेगेटिव करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन वैसे ही क्या होना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी। आपको अगर कोई बोलेगा तू कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में, या कुछ भी नहीं कर सकता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि या शायद ये मेरे अंदर ये चीज़ ये कुछ कमी है, या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, शायद ये लोग मुझे इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, राइट। इसके अपोजिट आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू करो, उन लोगों के साथ बातें करना शुरू करो जो जिनकी ऑलरेडी वाइब्रेशन यहाँ है, जो ऑलरेडी बड़ा सोचते हैं, जो ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जो ऑलरेडी उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उन चीज़ों में वो रह रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, देन आप उनसे जब बातें भी करते हो ना, तो उनके बोलने का तरीका भी डिफरेंट होता है, राइट। वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको ये समझाएंगे कि कोई बात नहीं, शुरुआत यहीं से होती है, मैंने भी यहीं से शुरुआत करी, मैंने भी अपनी इसी जर्नी से शुरू करा, मैंने भी छोटी चीज़ से शुरू करा। मतलब कि ऐसे ऐसे वो एग्जाम्पल देंगे जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे, और धीरे धीरे मोटिवेट हो जाओगे, आपकी वाइब्रेशन यहाँ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी वाइब्रेशनली आप हमेशा हाई रहो, अलाइन रहो, तो सेल्फ लव हो गया, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, या पॉजिटिव टॉक हो गई, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ तो मैटर करती ही है। वाइब्रेशनली अपने आप को अलाइन रखना, अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे अलाइन रहना, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट। खुद को हील करना, सेल्फ हीलिंग करना, सेल्फ लव करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसके अलावा ये एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने आसपास का फ्रेंड सर्कल नहीं देखते कि मेरे साथ कौन, कैसे लोगों में मेरा उठना बैठना होता है, कैसे लोगों में मेरी कन्वर्जेशन होती है, किस तरह की कन्वर्जेशन मेरी होती है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर आप है ना ऐसे लोगों से कन्वर्जेशन करो, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना शुरू करो जो ऑलरेडी किसी गोल को या किसी चीज़ को अचीव कर चुके हैं, और वो एक अलग ही अपनी स्टोरी बना चुके हैं, अपनी लाइफ की डेस्टिनी खुद लिखते हैं, और वो खुद अपनी लाइफ की डेस्टिनी बना चुके हैं, और वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा, कहाँ से उन्होंने एंड करा, ये चीज़ें आप उन लोगों के साथ रहना शुरू करो, उनके कांटेक्ट में आना शुरू करो। एंड अगर मान लो आपकी लाइफ में अभी ऐसे कोई पर्सन नहीं है, या ऐसे कोई लोग नहीं है, तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट तोड़ना शुरू करो। आप देखो आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, या क्रिटिसाइज करते हैं, या कुछ नेगेटिव बोलते हैं, या आप अपने ड्रीम्स उनके साथ शेयर करते हो तो वो कैसे आपको बोलते हैं, किस वे में आपको वो बोलते हैं। आपको ये बोलते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, या ये तो ड्रीम ही है, ऐसे थोड़ी होता है, तुम क्या कर लोगे लाइफ में, तुम ये थोड़ी कर सकते हो, ये थोड़ी कर सकते हो, ये तो तुम्हारी, जैसे मान लो आप किसी अपनी ड्रीम कार के बारे में किसी से डिस्कशन करते हो कि मैं तो ये ड्रीम कार है, मैं एक दिन ये ड्रीम कार अपनी ज़रूर लूँ। एंड अगर कोई जैसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम वाला पर्सन आपको पता है क्या बोलेगा कि तू कैसे ले लेगा, तेरा तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तू कैसे ले सकता है, तेरी ये नहीं है, हैसियत नहीं है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम वाला पर्सन आपको कभी नहीं बोलेगा तू ये कर सकता है,
है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा होगा ना जिसके खुद के बड़े बड़े गोल्स हैं, जिसके खुद के बड़े बड़े सपने हैं, और जो खुद अपने आप को वहाँ पहले से ही देखता है, इमेजिन करता है, या फिर उसने वो सारी चीज़ें अचीव कर चुकी होती हैं ऑलरेडी, वो आपको हमेशा बोलेगा हाँ तू कर सकता है, या तू कर सकती है, या तू ये चीज़ अचीव कर सकता है, राइट। तो आप देखो आपके फ्रेंड सर्कल में कैसे कैसे लोग हैं। सबसे पहले नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट को तोड़ना शुरू करो, चाहे वो कितना भी क्लोज ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। एंड ये चीज़ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद अगर देखें तो मैक्सिमम लोगों के साथ तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही होना शुरू हो जाती है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आते हैं तो धीरे धीरे हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत कम होना शुरू हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा कि फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। तोड़ना शुरू नहीं करते, मैं बोलूँगी अपने आप ही वो फ्रेंड सर्कल से रिलेशन है वो टूटना शुरू हो जाता है, या किसी ऐसे लोगों से बातें करने का मन नहीं करता जिससे हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं होती है, या हमारे थॉट्स है या बिलीफ सिस्टम है वो मैच नहीं करता, या हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती। तो ऐसे लोगों से वैसे ही बातें करने का मन नहीं करता, राइट। तो सबसे पहले आप ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने कनेक्शन को तोड़ना शुरू करो, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन अगर बनना है तो सब सक्सेसफुल पर्सन ऑलरेडी जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ, उनकी एनर्जी में, उनकी वाइब्रेशन में आपको रहना पड़ेगा, राइट। उनके जो क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल होता है, कैसे वो जीते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को आपको पहले से ही अपने अंदर डालना पड़ेगा। वो अपनी लाइफस्टाइल को पहले ही बनाना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, राइट। तो अगर वाइब्रेशनली अगर आप और ज़्यादा अपने आप को हाई करना चाहते हो और वाइब्रेशनली आप हाई होना चाहते हो तो ये चीज़ स्टार्ट करो। इसके लिए आप अफर्मेशंस दे सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं लग रहा है ना कि मैं तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जो बड़ा मतलब उसके बड़े गोल हो या फिर जिसका अनलिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग तो है ही नहीं, मुझे तो कभी मिले ही नहीं, तो वो अगर वो नहीं मिले आपको कभी भी, तो इसका यही रीज़न है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव वाइब्रेशन, योर नेगेटिव ओरा, योर नेगेटिव एनर्जी। तो सबसे पहले अपने ओरा को, अपनी वाइब्रेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ। सबसे पहले नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट को तोड़ना शुरू करो, उनसे बातें करना, या फिर बार बार अगर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है तो सिर्फ नेगेटिव होना, लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना, किसी को गॉसिप करना, अगर ये उनका नेचर है तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट को तोड़ना शुरू करो, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। क्योंकि किसी फ्रेंड से ज़्यादा आपका करियर आपके लिए मैटर करता है, ना कि कोई फ्रेंड, यू नो, राइट। तो ऐसे लोगों से पहले कांटेक्ट को तोड़ना शुरू करो, देन उसके बाद आप ये चीज़ बोलना शुरू करो, अफर्मेशंस देना शुरू करो कि मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग आते हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग आते हैं, मेरा जो उठना बैठा होता है वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ होता है, मेरी लाइफ में मैं सिर्फ हमेशा अच्छे और हाईएस्ट जो जिसके जो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, या फिर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर, उनसे मेरा कनेक्शन होता है, मैं उन्हीं लोगों से मेरी बातें होती है, उन्हीं लोगों से मेरा कनेक्शन होता है। मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छे वाइब्रेशन वाले लोग आते हैं, अच्छी एनर्जी वाले लोग आते हैं। आप ये से बोलना शुरू करो। जब आप ऐसे बोलना शुरू करोगे तो क्या होगा, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको उन लोगों से मिलवाना शुरू कर देगा, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, या आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो अच्छा सोचते होंगे, जो खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होंगे, आपको उसमें हेल्प करेंगे, जो खुद अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना चुके हैं वो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर पर्सनली मैं अगर बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, तो अभी जब मैं वो चीज़ कभी बोला करती थी कि मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग आते हैं, पॉजिटिव लोग आते हैं, टचवुड अब मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग आते हैं, सिर्फ ऐसे पॉजिटिव लोग आते हैं जिनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो मेरे बैचेस में ही क्यों ना हो, मेरी क्लासेस में ही क्यों ना हो, मेरी क्लास में भी ऐसे ऐसे पर्सन ही आते हैं जिनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि मैं उनको पढ़ाती हूँ बट कहीं ना कहीं वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, या फिर पास में उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट करा हो या कुछ एक्सपीरियंस किया हो लाइफ का, वो शेयर करते हैं, देन मुझे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे करके मतलब कि वो चीज़ जब मैंने नेगेटिव लोगों से अपना कनेक्शन तोड़ना शुरू करा, नेगेटिव कोई फ्रेंड हो या कुछ भी हो, एवरीवन, मैंने सबसे रिलेशन, नेगेटिव लोगों से रिलेशन जब तोड़ना शुरू करा, उनको मतलब उनके कॉन्टेक्ट से उनको हटाना शुरू करा, देन यूनिवर्स ने, जब मैंने अपनी लाइफ से स्पेस बना लिया ना,
लोगों से स्पेस बना लिया, बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ को नेगेटिव लोगों से जब खाली कर दिया, तब यूनिवर्स ने मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को भेजना शुरू कर दिया, चाहे वो मेरी क्लासेस के थ्रू ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब कि आज मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करा होता है, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे उनसे भी सीखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बढ़ता है कि हाँ, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या ये अगर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते तो आई कैन डू ऑल्सो चेंज माई लाइफ, यू नो। तो ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किन लोगों के अंदर रहते हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप कैसे लोगों से कांटेक्ट में रहते हो, ये बहुत से मैटर करती है। ये भी आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों में रहोगे, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में ही रहोगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी अपने ऊपर कितना भी काम करोगे, वो सब उस पर पानी फिरेगा। क्योंकि अगर आपको फ्रेंड सर्कल अगर नेगेटिव है, या ऐसे लोगों के नेगेटिव लोगों के कॉन्टेक्ट में रहते हो, तो फिर वो लोग आपको बार बार नेगेटिव करेंगे। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करोगे तो वो आपको पीछे ही खींचेंगे, मतलब वो आपको पीछे ही धकेलने की कोशिश करेंगे, वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में नेगेटिव एनर्जी है, खुद ही अपने आप में एक लिमिटेड उनका सिस्टम, बिलीफ सिस्टम है। तो वो कभी भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। वो अगर जा भी रहे होंगे तो आपको पीछे खींचेंगे, पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। सो इससे अच्छा है उनसे कॉन्टेक्ट तोड़ देना ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि उन लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वाइब्रेशन, उन नेगेटिव लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करियर, आपकी लाइफ, यू नो। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी और अगर एक चीज़ और बोलूँ, आपकी जो फैमिली है, कई क्वेश्चंस ये आता है कि अगर फैमिली में ही नेगेटिव लोग हो तो क्या करें। देखो, फैमिली अगर होती है, वो एक कार्मिक रिलेशन ऐसे है, उसको देख सकते हैं कि मतलब पिछले जन्म में जो और इनका मेरे साथ रिलेशन होता है, आगे से आगे वही हमारा फैमिली आगे से आगे बनती जाती है, मतलब हर जन्म के अंदर। बट यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बट जो बाहरी दुनिया होती है, फैमिली के अलावा जो दुनिया होती है, जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, या ऐसे ऐसे लोगों को हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, वो चीज़ तो हम पे मैटर करती है ना। फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसे ऐसे लोगों को तो हम अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं ना, अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर सकते हैं ना। ऐसे डस्ट को हम अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, है ना। तो फैमिली में अगर नेगेटिव भी थोड़ी बहुत है तो इट्स ओके, बट बाहरी तौर पे तो देखो कि कहीं फ्रेंड सर्कल में तो नेगेटिव पर्सन नहीं है, क्योंकि उनको हम हटा सकते हैं, उस डस्ट को हम अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। अगर फैमिली में हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते या नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग आते हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग आते हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड बिलीफ सिस्टम वाले लोग आते हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरी लाइफ में सिर्फ हाई वाइब्रेशनल पर्सन आते हैं। ऐसे ऐसे बोलना शुरू करो तो आपका इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग भी जानना शुरू होंगे, अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आना शुरू होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सब आज ही देखो अपनी लाइफ के अंदर कि क्या आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या आपका उठना बैठना नेगेटिव लोगों से होता है, क्या आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा रह रहे हो। अगर ये चीज़ है तो आज ही इससे अपने आप को दूर करो, और आपकी लाइफ में कैसे लोग आने चाहिए उसको डिसाइड करो, है ना। क्योंकि अगर वाइब्रेशनली आप यहाँ रहना चाहते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके इन्वायरमेंट के जो लोग हैं आसपास वो कैसे हैं, यू नो। तो आप ही चूज़ कर सकते हो हर एक पर्सन को, एंड चूज़ करो कि आपकी लाइफ में कैसे लोग होने चाहिए। अच्छी वाइब्रेशन वाले लोग होने चाहिए या बुरी वाइब्रेशन वाले लोग होना चाहिए। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों से बातें करना, उन लोगों के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बिल्डअप करना, अपने अंदर लेके आना स्टार्ट करो जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। या इसके अलावा आप बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे पॉडकास्ट आते हैं, वीडियोस आती हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, शेयर करते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं, उनको सुनना शुरू करो और ऐसे से अफर्मेशंस बोलना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव लोग जाना शुरू होंगे, पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, यू नो।
उनसे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कहीं ना कहीं मोटिव होना शुरू हो जाओगे। सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वायरमेंट कैसे, इन्वायरमेंट भी लोगों से ही बनता है ना। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट नेगेटिव है, लोगों से ही इन्वायरमेंट बनता है। तो अगर आप लोग अच्छे चूज़ करोगे लाइफ में, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज ही देखो आपकी लाइफ में कैसे लोगों से आप कांटेक्ट रखते हो, कैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, कैसे लोगों से ज़्यादा बातचीत आपकी होती है, किस टाइप की बातचीत आप करते हो, कैसे कन्वर्जेशन आप करते हो, है ना। तो वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एज ए वाइब्रेशनली अगर आप अपने आप को हाई करना चाहते हो तो ये चीज़ भी फॉलो करना शुरू करो, और इस चीज़ को चेक करो कि कैसे कैसे लोगों के कांटेक्ट में आप रहते हो। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।